कृष्ण के बचपन की हमारी इस यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने उनके अवतार और छोटे कान्हा के गोकुल में आने की खुशी देखी थी। हमने उनका मासूम जादू देखा और कैसे उन्होंने यशोदा मैया और नंद बाबा को ढेर सारी खुशी दी। आज हमारी कहानी और आगे बढ़ती है, कृष्ण की उस मीठी शरारत में डूबते हुए जिसने उन्हें गोकुल का लाडला बना दिया, माखन के लिए उनके छोटे छोटे अभियान और वह दोस्ती जो उन्होंने अपने छोटे साथियों माखन चोरों की टोली के साथ बनाई। गोकुल के दिन धूप से भरे रहते थे। गायों के धीमे रंभाने की आवाज और बच्चों की हंसी हर जगह सुनाई देती थी। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए वैसे वैसे उनकी जानने की इच्छा और एक खास चीज के लिए उनका प्यार भी बढ़ता गया। वह ताजा सुनहरा माखन जिसे गोपियां बड़ी मेहनत से बनाती थी। इस माखन की खुशबू मलाईदार और स्वादिष्ट छोटे कृष्ण को जैसे जादू की तरह खींच लेती थी। अब गोकुल की गोपियां अपने स्वादिष्ट माखन और दही के लिए जानी जाती थी। वे अपनी सुबह दूध मथने में बिताती थी। उनके मजबूत हाथ लकड़ी के डंडों को एक लय में चलाते थे। यह काम लगभग एक पूजा जैसा था और इसका इनाम था वह चिकना स्वाद से भरा माखन जो उनके घरों में हमेशा होता था। वे इस कीमती माखन को मिट्टी के बर्तनों में रखती थीं, उन्हें ऊंचाई पर छत से लटका कर रखती थी ताकि वे ठंडे रहें और किसी भी जीव या चोर से दूर रहें, ऐसा वे सोचती थी। छोटे कृष्ण अपनी चमकदार आंखों और फुर्तीली उंगलियों के साथ इन छिपे हुए खजानों को ढूंढने में माहिर थे। देखिए, यह भूख के लिए नहीं था, कृष्ण के लिए यह एक शरारती खेल था, एक मजेदार काम। वह अपने छोटे दोस्तों सुदामा, मधुमंगल और दूसरे शरारती लड़कों को इकट्ठा करते और साथ मिलकर वे अपने अगले माखन अभियान की योजना बनाते। उनकी योजना सीधी थी, फिर बार असरदार। कृष्ण जो नेता थे और सबसे ज्यादा समझदार थे, अक्सर सबसे ऊंचे बर्तनों तक पहुंचने वाले होते थे। कभी कभी वे एक इंसानी पिरामिड बनाते। हर लड़का दूसरे के कंधों पर सावधानी से चढ़ता, उनके छोटे हाथ लटके हुए माखन के बर्तनों तक पहुंचने की। दूसरी बार कृष्ण चतुराई से उल्टे उखल या घर के दूसरे सामान का इस्तेमाल करते थे ताकि ऊंचाई तक पहुंच सके। कल्पना कीजिए वह नजारा, कुछ हंसते हुए लड़के, उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थी, एक गोपी के आंगन में चुपचाप घुसते थे। एक पहरा देता था जबकि दूसरे अपनी योजना को पूरा करने की कोशिश करते थे। फुसफुसाहटें और दबी हुई हंसी होती थी। कभी कभी कोई ठोकर खाता था और पकड़े जाने का डर हमेशा बना रहता था। वह भेष बदलने और ध्यान भटकाने के माहिर थे। कभी कभी वह गोपियों के साथ सीधी सादी बातचीत में लग जाते, उनसे उनके दिन या उनकी गायों के बारे में पूछते, जबकि उनके दोस्त चुपके से माखन तक पहुंचने की कोशिश करते थे। उनका मासूम चेहरा और मीठे शब्द अक्सर जादू की तरह काम करते थे। एक बार जब वे माखन के बर्तन पर हाथ डाल लेते थे तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती थी। वे उस मलाईदार स्वाद को आपस में बांटते थे, उसे अपने चेहरों पर लगाते थे और जोर से हंसते थे। उनके लिए यह सिर्फ स्वाद के बारे में नहीं था, यह काम के रोमांच और दोस्तों के साथ बांटने की खुशी के बारे में था। बेशक गोपियां हमेशा इन शरारती अभियानों से अनजान नहीं रहती थी। उन्हें अक्सर अपने माखन के बर्तन खाली या आधे खाए हुए मिलते थे और पास में छोटे पैरों के निशान होते थे। शुरू में उन्हें थोड़ी झुंझलाहट होती थी। वे सिर हिलाते हुए नकली गुस्से से कहती थी, लेकिन उनके दिल कृष्ण के लिए इतने प्यार से भरे थे कि उनकी झुंझलाहट तुरंत पिघल जाती थी। वे छोटे लड़के और उसके दोस्तों को माखन खाते हुए सोचकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती थी। उनकी आंखों में कृष्ण की शरारत उनके मासूम और प्यारे स्वभाव का एक और हिस्सा थी। कभी कभी कोई गोपी कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लेती थी। उनके चेहरे पर माखन लगा होता था और उनके होठों पर एक दोषी मुस्कान होती थी। उसे डांटने के बजाय वह अक्सर उनके गाल को प्यार से खींचती और कहती, ओह तुम शरारती। कृष्ण बस हंस देते और शायद उन्हें चोरी किए हुए स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा भी देते, जिससे उनका दिल और भी ज्यादा पिघल जाता। गोपियों को तो कृष्ण के आने का इंतजार रहने लगा था, भले ही इसका मतलब उनके बर्तनों में थोड़ा कम माखन ही क्यों न हो। उनकी मौजूदगी उनके घरों में इतनी जिंदगी और हंसी ले आती थी। वे अक्सर आपस में कहती थी, छोटे कृष्ण हमारे जीवन में जो खुशी लाते हैं उसकी तुलना में थोड़ा सा माखन खोना क्या है। एक दिन गोपियों ने कृष्ण के साथ एक शरारत करने का फैसला किया। माखन के प्रति उनके प्रेम को जानते हुए उन्होंने बर्तनों को हमेशा से भी ऊंचा लटका दिया।
ऐसी जगहों पर जहां उन्हें लगता था कि वे उनकी पहुंच से बाहर हैं। वे आपस में हंसी, यह सोचकर कि उन्होंने आखिरकार छोटे माखन चोर को मात दे दी है। लेकिन कृष्ण इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और स्थिति को देखने के बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्हें एक बड़ा लकड़ी का ओखल मिला जिसका इस्तेमाल आमतौर पर अनाज पीसने के लिए होता था। मिलजुल कर वे उसे लटके हुए बर्तनों के नीचे धकेलने में कामयाब रहे। फिर कृष्ण, जो सबसे हल्के और फुर्तीले थे, ओखल के ऊपर चढ़ गए और उस छिपे हुए माखन तक पहुंच गए। गोपियां, जो दूर से चुपके से देख रही थीं, कृष्ण की समझदारी पर हैरान रह गई। वे हंसी से फूट पड़ी। उनकी योजना छोटे चालाक लड़के ने पूरी तरह से बेकार कर दी थी। वे बाहर आई, गुस्से से नहीं बल्कि कृष्ण के लिए और भी प्यार और प्रशंसा के साथ। उन्होंने उसे और उसके दोस्तों को प्यार से दुलारा। आहा, उन्हें और भी ताज़ा माखन दिया। ये माखन चोरी की घटनाएं कृष्ण के गोकुल में बचपन का एक अहम हिस्सा बन गई। ये सिर्फ भूख मिटाने के बारे में नहीं थी, ये दोस्ती, चंचलता और बचपन की मासूम खुशी के बारे में थी। कृष्ण की माखन टोली उनके दोस्तों के साथ बने मजबूत बंधन का एक सबूत थी, और ये काम ऐसी यादें बन गए जिन्हें गोकुल में हर कोई याद रखता था। जैसे ही हमारी आज की कहानी समाप्त होती है, आइए हम छोटे कृष्ण की उस प्यारी छवि को याद करें जिनका चेहरा माखन से सना हुआ था। शरारत की छोटे से काम अपने तरीके से उस दिव्य आनंद को बताते थे जिसे कृष्ण गोकुल के लोगों के सीधे सादे जीवन में लाए थे। उन्होंने छोटी छोटी बातों में खुशी खोजना सीखा, मासूम शरारतों को माफ करना सीखा और अपना प्यार बिना शर्त देना सीखा। ऐसे सबक जो आज भी हमारे जीवन में मायने रखते हैं। हमारे अगले एपिसोड में कृष्ण के बचपन की और भी दिलचस्प कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। तब तक आपके जीवन खुशियों और मिठास से भरे रहें, ठीक उसी तरह जैसे छोटा कृष्ण माखन को बहुत प्यार करता था।